नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, हम लोग अभी फ्रेगमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट्स में हमने जो फ्रेगमेंट्स पढ़े उसमें हमने पढ़ा इदाफा, हमने पढ़ा जार मजरूर, हमने पढ़ा नसब और उसका इस्मुहा, हमने पढ़ा मौसूफ सिफा। आज इंशाल्लाह ताला हम हमारे जो फ्रेगमेंट्स हैं उसका सबसे लास्ट फ्रेगमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं जो उस फ्रेगमेंट को पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये बात करें कि मौसूफ सिफा का मैंने एक आप लोगों को एक्सरसाइज दी थी। जब मैं उसको सॉल्व करने बैठी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई थी जो मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया था, वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई थी या नहीं आई थी? अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोगों ने हैंड रेज करना है कि नहीं समझ में आई थी। तो पहले हम उसको समझते हैं, क्योंकि मैंने अपने वॉइस नोट में भी यही कहा था कि मैं फिर आप लोगों को क्लास में उस चीज़ को समझा दूंगी। चले, मैं हैंड्स देखती हूँ। ओके, तो आप लोगों ने उसको समझना है, ठीक है। ओके, चलें, ठीक है। ओके, हैंड्स दादी डाउन कर लें। किसको आवाज नहीं आई, आपकी आवाज नहीं किसको समझ। जो मैंने आप लोगों के साथ पिछला जो होमवर्क दिया था कि पिछले ट्यूसडे को, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है हुआ, मुझे लगा था, मैं क्योंकि जब मैं उसे जी जी हमीदा, माइक म्यूट करें, मैं समझा रही हूँ उसको। तो आप लोगों को समझने में मुझे लगा था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी, क्योंकि जब मैंने उसे सॉल्व किया, उसकी उसके उसकी आंसर की बनाई, तो मुझे एहसास हुआ कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। अच्छा, मेरे साथ वो आंसर की ज़रा शेयर करें। अ, अगर किसी के पास हो तो शेयर करें, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एडमिन्स ग्रुप में ही कर दें, होमवर्क ग्रुप में से उठा के, या एडमिन्स ग्रुप में भी होगी वो, उसको शेयर करें, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आगे बढ़ने लगी थी लेकिन मुझे, चलें, मिल गई मुझे। तो इसको आप उसमें क्लास में भी शेयर करें और इसको फिर हम डिस्कस करते हैं, ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले हमने फर्स्ट वर्ड हमने जो देखा वो था सकीलन, और ये हमने एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। ये एक्सप्लेन भी किया था। और सबसे पहले स्टेटस अगर हम देखें तो स्टेटस क्या है, इसका नसब है, क्योंकि ये जबर है। उसके बाद ये सिंगुलर है, क्योंकि इसमें प्लूरल की, जमा की कोई अलामत यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही। अगर हम उसका मीनिंग भी देखें तो अ हैवी वर्ड, तो वर्ड जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद फेमिनिन की कोई अलामत यहाँ नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये मस्कुलिन है। कॉमन है क्योंकि प्रॉपर नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर की 7 प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। फेमिनिन बनाने के लिए क्या कंडीशंस हैं वो याद होना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये मस्कुलिन और कॉमन है। तो दूसरा देखते हैं। फर्स्ट में आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी, ये मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा वर्ड है, जो हाईलाइटेड वर्ड है, वो है अल कुब्रा। अब अल कुब्रा रफा है
या फिर नसब है या फिर जर है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। और उसके लिए हम सबसे पहले हमने मौसूफ सिफा का ये देखा था कि मौसूफ सिफा की चारों प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये मौसूफ सिफा के एग्जाम्पल्स हैं, विच मीन्स कि ये मौसूफ और सिफा दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जब भी अगर इस तरह का या और खड़ा जबर होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी इनके जो रफा नसब और जर स्टेटस होता है उसमें इनकी शक्ल एक जैसी दिखती है, आप पहचान नहीं सकते शक्ल देखकर। जैसे मूसा, ईसा, ये एग्जाम्पल्स हमने किए थे ना, कि इनको देखकर ये नहीं समझ सकते आप कि ये रफा है, नसब है या जर है। बहुत गौर से इस पूरी एक्सरसाइज को समझेंगे, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम पूछेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल में ही हम कंफ्यूज हो गए कि इसका स्टेटस क्या है। तो हम गए, ये तो उसकी सिफा है ना, हम गए मौसूफ पर। मौसूफ क्या है? अत्वामतु। अब अत्वामतु को हमने देखा कि वो उसका स्टेटस क्या है। उसका स्टेटस फाइंड आउट करना इज नॉट अ बिग डील। हमने देखा कि वो रफा है। क्यों? क्योंकि वहां पर पेश है। अब क्योंकि वहां पर पेश है, हमने कहा कि ठीक है, क्योंकि वो रफा में है तो कुबरा जो होगा वो भी रफा में ही होगा। डन? क्लियर? क्यों रफा में होगा? क्योंकि उसका मौसूफ रफा में है, क्योंकि कुबरा रफा नसब जर किसी में भी हो सकता है, कोई उसको बंदिश नहीं है। फिर हमने देखा कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो सिंगुलर है क्योंकि कोई भी उसमें प्लूरल होने की कोई भी गुंजाइश, कोई भी अलामत नहीं नजर आ रही कि जिस वजह से हम कहें कि प्लूरल है। मीनिंग भी दिया हुआ है, आप मीनिंग पर भी चले जाएं। मीनिंग पर तो खैर हम बाद में जाते हैं, सबसे पहले तो हम उसकी अलामत देखते हैं ना। तो उसमें हमें कोई उसके अंदर मतलब ना तो वो ब्रोकन प्लूरल हमें नजर आ रहा, ना तो हमें उसके अंदर ऊना ईना नजर आ रहा, तो हमने कहा कि ये सिंगुलर है। फिर हम गए कि ये फेमिनिन है या मस्कुलिन। अब जब हम कुबरा देख रहे हैं तो कुबरा देख के हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये मस्कुलिन है या फेमिनिन है। हमने देखा मौसूफ को, इसकी क्वालिटीज हमें मौसूफ से मिलती हैं। हमने देखा उसकी मौसूफ को। मौसूफ हमने देखा कि मौसूफ में गोलता है। गोलता किसकी? की सिफा की चारों प्रॉपर्टीज सेम होती है, और ये मौसूफ सिफा है, ये आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया, तो ये फेमिनिन हो गया। चौथी चीज, ये कॉमन है या प्रॉपर है। अब कॉमन है या प्रॉपर है, उसके लिए अल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि अल लगा है, अगर अल होता है तो प्रॉपर होता है। यहां से समझ में आ गया कि ये रफा है, ये सिंगुलर है, ये फेमिनिन है, और ये प्रॉपर है। अब मुझे हैंड रेस करें जिसको ये चीज समझ में नहीं आई कि कुबरा की ये चार प्रॉपर्टीज क्यों हुई। जल्दी से हैंड रेस कीजिए जिसको समझ में नहीं आया कि कुबरा रफा क्यों हुआ, सिंगुलर क्यों। सिंगुलर तो खैर सवाल ही नहीं उठता, सिंगुलर तो दिख ही रहा है वो। मस्कुलिन ना होके फेमिनिन क्यों हुआ। और दो चीजें तो उसमें दिख ही रही हैं कि वो फेमिनिन नहीं, सॉरी व्हाट वी कॉल दैट, प्लूरल क्यों नहीं है और प्रॉपर क्यों है। उसके अलावा दो जो क्वालिटीज थी, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो आपसे पूछा गया है मुतहरतन के बारे में। मुतहरतन के लिए अगर हम देखें तो नसब है, ये तो हमें उसकी जो एराब है उससे समझ में आ गया, क्योंकि वहां पे दो जबर लगे हुए हैं, तो ये नसब है। कोई समझने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है कि ये नसब है।
सेकेंड चीज जो आपको समझ में नहीं आई होगी वो ये है कि ये सिंगुलर कैसे हो गया, जब इसका जो मीनिंग है वो स्क्रिप्चर्स है। स्क्रिप्चर्स यानी कि प्लूरल। अब जब प्लूरल है और हम अगर सुहुफ भी देखें तो सहीफे का प्लूरल होता है, और पता चल रहा है हमें, मीनिंग से भी पता चल रहा है कि ये प्लूरल है। और अलामत क्या है? अलामत कुछ भी नहीं है। अलामत ये है कि ये ब्रोकन प्लूरल है। जैसे रजुलुन का रिजालुन होता है, कोई अलामत नहीं होती, ये वोकैबुलरी होती है जो आपको याद करना होती है, और इसी वजह से वोकैबुलरी यहाँ पे दी हुई है। क्या लिखा हुआ है? प्यूरिफाइड स्क्रिप्चर्स। अब स्क्रिप्चर्स जो है, जाहिर सी बात है एस लगी है, इतनी इंग्लिश सबको आती है कि अगर एस लगा होता है तो वो प्लूरल होता है। और या फिर अगर सुहुफ भी कहें तो सुहुफ सबको मालूम है कि सहीफे का प्लूरल होता है। अब जो आंसर की आपके साथ शेयर की गई है उसके अंदर सिंगुलर फेमिनिन है, तो सिंगुलर फेमिनिन कैसे आया? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रोकन प्लूरल होते हैं वो सिंगुलर फेमिनिन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अरब्स ने कहा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी जबान, उनका तरीका। ऐसे इंग्लिश में भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं क्यों है, मगर होती हैं। तो सुहुफम मुतहरतन, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सिंगुलर फेमिनिन इस वजह से है क्योंकि ब्रोकन प्लूरल जो होते हैं वो सिंगुलर फेमिनिन होते हैं। अब देखें मुतहरतन में गोलता लगा क्यों है? गोलता अपने आप नहीं लगा, उसमें गोलता इस वजह से लगा है क्योंकि सुहुफ जो है वो ब्रोकन प्लूरल है, और जब ब्रोकन प्लूरल होगा तो उससे रिलेटेड हर चीज यानी उसकी सिफत जो है वो भी सिंगुलर फेमिनिन में आएगी। सुहुफ की वजह से मुतहरा में गोलता लगा है। कॉमन, कॉमन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्रॉपर की अलामत नहीं है, कोई अल नहीं है, कोई प्रॉपर नाम नहीं है, ठीक है। तो नसब क्यों होगा? क्योंकि दो जबर है। सिंगुलर फेमिनिन क्यों होगा? क्योंकि वो ब्रोकन प्लूरल है। हमेशा याद रखिएगा ब्रोकन प्लूरल दो तरह के होते हैं, एक होता है ह्यूमन, एक होता है नॉन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर सिर्फ रसूल, इंसान और जिन आते हैं, उसके अलावा फरिश्ते, हाँ मतलब इंसान आ गए, रसूल भी उसी में आ गए, फरिश्ते आ गए, जिन्नात आ गए, जो ये चीजें होती हैं ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में आती हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो नॉन ह्यूमन में आती है। अब सुहुफ है, जाहिर सी बात है, पेजेस हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो क्या होंगे? वो नॉन ह्यूमन होंगे, और हर नॉन ह्यूमन कंपल्सरी कंपल्सरी सिंगुलर फेमिनिन होता है, नो डाउट, सिंगुलर फेमिनिन होना ही होना है। आई होप ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नसब समझ में आ गया होगा, कॉमन समझ में आ गया होगा, लेकिन सिंगुलर फेमिनिन क्यों हुआ इसमें कंफ्यूजन होगा। सिंगुलर फेमिनिन इसलिए होगा क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है। अब मुझे हैंड रेज करके बताएं किसको समझ में नहीं आया। चलें, तो मैं उम्मीद करूं कि ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। चलें, माशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं। फोर्थ वाले पॉइंट में आपको बलाउम, इसका आपने बताना है कि क्या स्टेटस है। सबसे पहले इसका स्टेटस देखने के लिए आपको सबसे पहले ये जरूरी है, माइक म्यूट रखें, रुबीना माइक म्यूट कीजिए। यहां पर आपने ये देखना है कि इस मौसूफ की सिफत क्या है, ठीक है। मौसूफ सिफा में मैंने क्या बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, थोड़े टाइम के बाद भी उसकी सिफत मौजूद हो सकती है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से ये देखना आना चाहिए कि इसकी सिफत क्या है। आपने देखा बलाउम, अब यहाँ पर आपने देखा कि मिन तो उसकी सिफत नहीं है, रब्बिकुम उसकी सिफत नहीं है, तो आप गए अजीम पर, आपने देखा कि अजीमुन है और यहाँ पे बलाउन है, तो आपने कहा कि हाँ ये इसकी सिफत हो सकती है, और यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, तो हमने सीधा सीधा मान लिया कि हाँ यही इसकी सिफत है। क्यों? क्योंकि दोनों रफा है, दोनों सिंगुलर है, दोनों मस्कुलिन है और दोनों कॉमन है।
इसमें कुछ भी आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। रफा नजर आ रहा है, सिंगुलर नजर आ रहा है, मस्कुलिन नजर आ रहा है और कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मौसूफ की सिफत आपने देखनी है, सॉरी मौसूफ की जो क्वालिटीज आपने देखनी है। ठीक है, तो ये इसके अंदर तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, कुछ भी समझने जैसा नहीं है। रफा है, सिंगुलर है, मस्कुलिन है, कॉमन है, समझ में आ रहा है। देन वी हैव सुरूरुन। सुरूरुन का मीनिंग है बेड्स। बेड होते हैं ना जिस पर हम लेटते हैं, बेड। अब ये जो बेड्स है, अब ये इसकी क्वालिटीज क्या है? तो सुरूरुन ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल से साफ आपने सिंगुलर फेमिनिन सबसे पहले उठा के लिख देना है। जैसे ही आपको ब्रोकन प्लूरल नजर आएगा, आप कहेंगे कैसे समझ में आ रहा है कि ये ब्रोकन प्लूरल है? तो इस तरह से समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें ऊना ईना नहीं लगा। और जब ऊना ईना आतुन आतिन नहीं लगा होता और वो मीनिंग में प्लूरल हो, मीनिंग में प्लूरल कैसे पता चलेगा? आपको सामने जवाब दिया हुआ है, बेड्स लिखा हुआ है, एस लगा होता है तो वो प्लूरल होता है। अगर आपको ये नहीं दिया होता, मीनिंग नहीं दिए होते, तो आपको क्या करना पड़ता? उसके लिए आपको वोकैबुलरी सर्च करना पड़ती, डिक्शनरी में ढूंढना पड़ता। लेकिन आपको यहाँ पे मीनिंग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सुरूरुन है, स्टेटस तो आपको रफा पता चल गया उसकी एराब से। सिंगुलर फेमिनिन आपने फाइंड आउट किया उसके मीनिंग से। सिंगुलर फेमिनिन क्योंकि वो ब्रोकन प्लूरल है, आंख बंद करके ब्रोकन प्लूरल में आपने सिंगुलर फेमिनिन लिख देना है। हाँ, लेकिन अगर वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है जैसे रुसुलुन होता, तो रुसुलुन में आप सिंगुलर फेमिनिन भी कहते और प्लूरल मस्कुलिन भी कहते। दो जवाब आते हैं उसके, डिपेंड करता है कि कुरान में क्या यूज हुआ है। कॉमन है क्योंकि प्रॉपर की कोई अलामत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट है कास्फिम माकूल। अब कास्फिम हम देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेटस की बात करें, जर है वो नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे जेर है। ठीक है, तनवीन है जेर में, तो अलग ही हमें समझ में आ गया कि जर है। स्टेटस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप श्योर होके यहाँ पे आप स्टेटस बता सकते हैं। स्टेटस में हमें सिर्फ प्रॉब्लम आई थी कुबरा में कि कुबरा का स्टेटस क्या है, लेकिन कास्फिम में क्योंकि हमें दिख रहा है, क्योंकि वहां पे दो जेर है, हमने सीधा कह दिया कि ये जर है। अच्छा, ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि इसमें प्लूरल की कोई अलामत नहीं है। मस्कुलिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अलामत फेमिनिन की नहीं है। कॉमन क्यों है? क्योंकि प्रॉपर की कोई भी अलामत नहीं है। तो सिंगुलर है, जर स्टेटस में है, सिंगुलर है, मस्कुलिन है, कॉमन है, क्योंकि कोई अलामत दूसरी नजर नहीं आ रही। ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसा दिख रहा है वैसा ही है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अल कबीरू। कबीरू क्योंकि पेश है तो रफा है, सीधा सीधा आपने लिख दिया रफा। सिंगुलर है क्योंकि कुछ भी अलामत आपको वहां पे प्लूरल की नजर नहीं आ रही। मस्कुलिन है क्योंकि फेमिनिन की कोई भी अलामत नजर नहीं आ रही। अब कॉमन है या प्रॉपर है उसको देखने के लिए आपने देखा अल लगा है। जब अल लगा होता है तो वो अपने आप प्रॉपर हो जाता है। कोई भी चीज अल लगने से प्रॉपर हो जाती है। प्रॉपर मतलब किसी खास चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉपर हो गया, यानी हमें उसके मौसूफ को देखना ही नहीं पड़ा। अल कबीरू की चारों प्रॉपर्टीज हमें अल कबीरू से ही मिल गई। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये भी, इसमें भी कुछ भी समझने जैसा नहीं है। फिर उसके बाद है नारुन हामिया। नारुन स्टेटस रफा, सिंगुलर फेमिनिन क्यों हुआ ये मुझे कौन बताएगा? चलें, अब जरा माइक अनम्यूट करवाने का वक्त आया। हैंड रेज करें क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होता है फिर रिकॉर्डिंग में। हैंड रेज करें, नारुन सिंगुलर फेमिनिन क्यों है, कौन बताएगा? दोनिया आप बताइए। आप बताइए। अभी नारुन वैसे भी फेमिनिन में ही आता है। मोनासिज्म जो हमने वो स्टोरी पढ़ी थी उसमें भी नार का वर्ड था, इस वजह से जी, फेमिनिन है। और सिंगल 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 है। नार नार दो या तीन या उसकी कोई उसका कोई नहीं होता, नंबर नहीं होता, एक ही तरह लिखी जाती है।
नार जो है वो हमने वो जो स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी के वर्ड्स, माशाल्लाह माइक म्यूट कर ले। नार हमने स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये हम लोगों को याद रखना है कि स्टोरी के अंदर कौन से वर्ड्स आए थे, ठीक है। तो इसलिए वो नारुन हामिया सिंगुलर फेमिनिन हो गया। और कॉमन क्यों है? क्योंकि कोई भी उसमें प्रॉपर की अलामत नहीं नजर आ रही। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा यतीमैनी। यतीमैनी का अब यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ होगा वो ऐसे हुआ होगा कि ये जर की हालत में कैसे पता चला, क्योंकि ये तो नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। यहां मैं देखती हूँ कि मेरे कितने होशियार स्टूडेंट हैं, किसको समझ में आया था कि ये जर की हालत में क्यों है? हैंड रेज करें। किसको समझ में आया था कि ये जर की हालत में क्यों है? अफशा जी, अफशा बताएं। जी, ये लिल गुलामैनी जो उसका मौसूफ था उसको देख के पता चला कि अगला भी जो उसका सिफा है वो भी जर में ही होगा। वेरी गुड, माशाल्लाह अफशा। देखें, हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि यतीमैनी, हमने ये तो समझ लिया कि ये डुअल है, ठीक है, क्योंकि आईनी है। अच्छा, मस्कुलिन है, ये भी हमें समझ में आ गया कि मतलब आईनी जो होता है वो मुस्लिम चार्ट में मस्कुलिन में आ रहा है। आईनी हमने समझ लिया, कॉमन है वो भी हमने समझ लिया, लेकिन ये जर है या फिर नसब है, ये समझना मुश्किल काम है। अब हमने यतीमैनी से हमने उसकी मौसूफ को देखा कि उसके मौसूफ में क्या ऐसी चीज थी जो हम कह दें कि ये नसब है या जर है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वो हमने जब पढ़ा था नसब या जर हुआ जब हम नर्सरी में थे। अब जब हम लोग आगे बढ़ गए हैं, हमने नर्सरी कंप्लीट कर ली है, तो अब हम सिर्फ नसब और जर नहीं कहेंगे, और कहेंगे किस हालत में? जब हमें आगे पीछे का कुछ नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर है ली गुलामैनी। अब ली गुलामैनी में हमने देखा ली क्या है? हर्फ ऑफ जर है। हर्फ ऑफ जर अपने आगे वाले वर्ड को मजरूर बना देता है, यानी जर की हालत दे देता है, यानी गुलामैनी जो है वो क्या हो गया? जर की हालत में हो गया। और क्योंकि ये सब ही मौसूफ सिफा हैं, इसलिए यतीमैनी जो होगा वो जर की हालत में होगा। रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। हमने देखा कि इसका मौसूफ क्या है, नसब है या जर है। हमने देखा कि गुलामैनी से पहले ली लगा है, ली हर्फ जर है। जर अपने अगले वर्ड को जर में कन्वर्ट कर देता है, यानी जार मजरूर बन जाता है। ली गुलामैनी जार मजरूर है, इसका मतलब है गुलामैनी जर की हालत में है। अगर मौसूफ जर की हालत में है तो सिफा जो है वो भी जर की हालत में ही होना है, इस वजह से ये जर हो गया। ठीक है, ये वाला शायद थोड़ा सा मुश्किल था। हैंड रेस करें अगर किसी को समझ में नहीं आया। वैसे जिसने जार मजरूर अच्छे से समझ लिया उसको समझ में आ जाना चाहिए। सो एनीवन हु डिडंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे जर में हुआ? चले माशाल्लाह, आज तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत बहुत खुश कर रहे हैं, कोई भी हैंड रेस नहीं हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला है मगानिमु। अब मगानिमु क्या है? सबसे पहले स्टेटस इज वेरी इजी टू फाइंड आउट, क्योंकि वहां पे एराब से हम पता करते हैं। एराब वहां पे रफा है, हमने रफा से फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद सिंगुलर फेमिनिन क्यों है? वही ब्रोकन प्लूरल वाली स्टोरी, क्योंकि गेन्स लिखा हुआ है, अबंडेंट गेन्स, यानी वो प्लूरल है। प्लूरल हमेशा सिंगुलर फेमिनिन होता है, तो वहां पर हमने सिंगुलर फेमिनिन लिख दिया, यानी वहां से दो प्रॉपर्टीज एक साथ पता चल जाती हैं, सिंगुलर और फेमिनिन की। कॉमन क्योंकि प्रॉपर की कोई अलामत वहां पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारा पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे हैंड रेस करें कि अब किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें, उस वक्त बहुत सारे हाथ उठे थे, अभी कोई सा भी हाथ नहीं उठा, तो उम्मीद करती हूँ कि अब सबको ये प्रॉब्लम जो है वो
आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मुझे लगा था उसको देखकर कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इश्यूज आएंगे इसमें। चलें, कोई भी हैंड रेज नहीं है, इट मीन्स कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलें, मान लिया मैंने कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया। आज हम एक नई चीज करेंगे और वो नई चीज है पॉइंटर वर्ड्स, यानी इस्मुल इशारा। उसका एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर होगा, ठीक है। उस चार्ट को आप लोगों ने देखना है और फिर वही वाली बात है याद करने वाली, कि आप लोगों ने उस चार्ट को याद करना है। लेकिन उस चार्ट में एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो बीच वाला जो वो है डुअल वाला, उसको अभी जरा सा रहने दे, ठीक है। आप याद करें उसका सिंगुलर और उसका प्लूरल। डुअल हम बाद में याद करेंगे, ठीक है। उसका सिंगुलर और प्लूरल हम इसका याद करेंगे पहले, फिर बाद में हम आगे जाएंगे। शेयर हो गया आप लोगों के साथ? जी, आप लोगों के साथ शेयर हो गया है। आपके साथ चार्ट हुआ है इस्मुल इशारा का शेयर। इस्मुल इशारा क्या होता है? जो पॉइंटर वर्ड्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है। जैसे हम कहते हैं ये, वो, दिस, दैट। देखो वो वाला वो नहीं, जो ही वाला वो होता है वो नहीं, ठीक है, कि वो लड़का है उसमें और दैट इज अ बॉय, फर्क होता है। एक इशारा के लिए कहा जाता है, ठीक है, वो तो इशारे वाला जो वो होता है, ये होता है दिस और दैट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। क्योंकि वो हम अगर वो बोले तो हम दोनों चीजों के लिए वो यूज करते हैं। हुआ भी वो होता है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम बोलते हैं गालिका, तो उसका मतलब भी वो होता है, लेकिन दैट होता है उसका मतलब। तो खैर, अभी पहले आपने ये सब याद करना है। सबसे पहले आप लोगों को पास की चीजों का चार्ट दिया हुआ है, फिर दूर की चीजों का चार्ट दिया है। उसमें पहले मस्कुलिन है, नीचे फेमिनिन है, सेम जैसे हमने पढ़ा था। सबसे पहले अभी आप डुअल वाला छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको सिंगुलर और प्लूरल की बताऊंगी। डुअल की अगर हम छोड़ देते हैं तो अगर इसमें देखा जाए तो सिंगुलर के लिए है हाजा, ठीक है। हाजा का मतलब होता है ये, दिस, ठीक है। हाजा का मतलब होता है, यानी पास की चीज के लिए हम कहेंगे हाजा, हाजा किताबुन, ये किताब है। और दूर के लिए हम बोलेंगे गालिका, गालिका यानी दैट, वो। अगर हम कहें गालिका किताबुन यानी वो किताब है। अच्छा, उसी के साथ अगर हम फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करें, अगर हम फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करें तो हम यूज करेंगे हाज़िही। मैंने आपको बताया था ना, इसमें हर चीज में मस्कुलिन फेमिनिन होता है। हमारी उर्दू में भी होता है, खड़ा नहीं बोलेंगे, खड़ी बोलेंगे, है ना। स्टिक, कोई भी चीज के लिए खड़ा खड़ी बोलते हैं, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो। सेम अरबिक में भी है। हाजी ही हम दिस के लिए यूज करेंगे, लेकिन फेमिनिन के लिए, मुअन्नस के लिए हम यूज करेंगे ये के लिए। और कोई चीज जब ज्यादा हो, प्लूरल में हो, तो हम मस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए हम यूज करते हैं हाउलाई। हाउलाई कुरान में हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है। तो हाउलाई का मतलब होता है दीज, यानी ये सब। ये आप लोगों को याद करना है। हाजा मतलब ये, हाजी ही मतलब ये, लेकिन फेमिनिन के लिए। और हाउलाई मतलब ये सब, दीज। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख ले, बहुत इजी रहेगा। हाजा मतलब दिस मस्कुलिन, हाजी ही मतलब दिस फेमिनिन, एंड हाउलाई मींस दीज, यानी ये सब। अब ये सारा पास का चार्ट हो गया। आप देखें आपके चार्ट के अंदर डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक पार्टीशन बना है। ऊपर वाला नियर का है, नीचे वाला फा, दूर का है, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर
अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो वहां पे आप जब अपनी नोटबुक में लिखें तो वहां पे लिख लें कि पास की चीजों के लिए, और फार में लिख लें दूर की चीजों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां कोई चीज समझ में नहीं आती वहां आप पूछें भी, ठीक है। हाँ, बस टर्म्स ना पूछें, टर्म्स मुझे इतने उर्दू के नहीं आते, लेकिन हाँ जहां नॉर्मल चीजें हैं वो आप पूछ सकते हैं जहां समझ में नहीं आए। तो हाजा मतलब ये, हाजिही मतलब ये लेकिन फेमिनिन के लिए, और हाउलाई मतलब ये सब, चाहे वो मस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन। इतना समझ में आ गया ये चार्ट का ये वाला पोर्शन। अभी डुअल वाला रहने दें, ठीक है। डुअल वाला हम याद करना है लेकिन बाद में याद कर लेंगे, अगर इतना याद करेंगे तो वो ज्यादा इजी होगा। हाजा, हाजिही, हाउलाई, हाउलाई, ठीक है। उसको मैं बाद में याद करवाऊंगी क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज मुझे आपको इनकी बताना है। उसके बाद दूर के लिए यानी दैट हम यूज करते हैं, वो के लिए हम यूज करते हैं, और इशारे के लिए हम यूज करते हैं। तो हम उसके लिए यूज करते हैं जालिका, जालिका यानी वो। और हम यूज करते हैं तिलका, तिलका यानी वो फेमिनिन, तिलका यानी वो फेमिनिन। और उलैइका यानी वो सब, उलैइका यानी वो लोग, ठीक है। हम लोगों के लिए यूज करते हैं उलैइका यानी वो लोग, उलैइका वो लोग। ज़ालिका दैट, तिलका दैट, फेमिनिन के लिए उलैइका यानी दोस पीपल, वो लोग। ये इसके मीनिंग होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। 5-5 बार बोले। हाजा मतलब दिस, ये। हाजिही मतलब दिस यानी फेमिनिन। हाउलाई मतलब ये सब, दीज कहा जाएगा इंग्लिश में, यानी ये सब। इसी तरह ज़ालिका मतलब वो यानी दैट, तिलका मतलब दैट वो फेमिनिन के लिए, उलैइका यानी कि वो सब यानी वो लोग, ठीक है। 5 बार इसको रिपीट करें आप लोग, फिर इंशाल्लाह हम उसके आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इन वर्ड्स के आगे की बात। अच्छा, ये जो 5 बार बोल लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, ये जो वर्ड्स है, हमने जो बीच वाला पॉइंट है उसको छोड़ दिया, अभी बीच वाला कॉलम हमने छोड़ दिया। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, हाउलाई, उलाइका, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 हमने ये वर्ड्स पढ़े। अब ये 6 वर्ड्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज आप लिखें। कहा इनको क्या कहा जाता है? इस्मुल इशारा। आपका जो टॉपिक होगा उसमें आप डालेंगे इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा में सबसे पहले पॉइंट डालेंगे कि ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल क्या होते हैं? यानी तीनों हालत में, रफा नसब जर में, ये एक से ही नजर आते हैं। जैसे अभी हमने कुबरा किया ना, चाहे वो रफा हो, चाहे नसब हो, चाहे जर हो, वो एक सा ही दिखेगा। इसी तरह से जो ये हाजा है कभी भी हाजी नहीं हो जाएगा, हाजा ही रहेगा। अगर जैसे फी है, फी के साथ आएगा तो फी हाजा ही रहेगा, फी हाजी नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो हरफे जर है फी, उसकी वजह से हाजी नहीं हो जाएगा, हाजा ही रहेगा। तो फी मतलब हाजा जो है, या जो भी हमने 6 वर्ड्स पढ़े, ये सारे क्या होते हैं? नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। बीच वाले कॉलम को मैंने इसलिए ऐड नहीं, अभी मैं उसको आपको नहीं बता रही, आपने देखना है फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये क्या होते हैं? नॉन फ्लेक्सिबल। एक्सक्यूज मी आफरीन, आप प्लीज रीजॉइन कर लें, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रीजॉइन कर लें प्लीज। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आवाज क्लियर है? वालेकुम बरकातु। जी अब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी,
तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि हमने जो ये वर्ड्स देखे, 6 वर्ड देखे, बीच वाले कॉलम को हमने छोड़ दिया, तो ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं और ये हमेशा प्रॉपर होते हैं। इस्मुल इशारा हमने जब प्रॉपर 7 पॉइंट्स पढ़े थे, आपको याद होगा, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि ये जो जालिका, तिलका, ये होते हैं, प्रॉपर होते हैं। और मैंने कहा था आगे चलकर जब आइंदा हम पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों प्रॉपर होते हैं और उनका क्या सिस्टम है। क्योंकि जब हम पॉइंट आउट करते हैं, जब आप भूल जाए ना कि ये प्रॉपर है कि नहीं है, तो आप लॉजिक लगाया करें कि अगर मैं आपको कहूं कि ये किताब, अगर मैं कह रही हूँ ये किताब, तो इसका मतलब क्या है, मैं खास किताब के बारे में बात कर रही हूँ ना, ये किताब, तो इसका मतलब ये अपने आप में खास हो गया। अगर मैं कहूँ वो लड़का, यानी मैं खास लड़के को पॉइंट आउट करके कह रही हूँ कि वो लड़का, तो इसका मतलब वो प्रॉपर हो गया। तो यहां से क्या समझ में आया कि ये प्रॉपर होते हैं, ठीक है। यानी नॉन फ्लेक्सिबल और प्रॉपर, ये इसकी 2 कंडीशन है। अब यहां पर वही वाली बात आएगी जो हमने मौसूफ सिफा में की थी। मौसूफ सिफा में हमने की थी, अगर मैं आपसे बोलूं कि हाज़िहिल कुतुबुन, हाज़िहिल कुतुबुन, ठीक है। मैं इसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना होगी। आप मुझे 11:10 ही हुआ है ना अभी, हाँ, आप मुझे वो करें, होस्ट बनाएं। अरे वाह, जी। अगर मैं, स्क्रीन दिख रही है सबको? जी आपकी दिख रही है। जी आपकी ओके, दिख रही है। आवाज क्लियर है? यस। चलें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कुतुबुन, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सिंगुलर है या फेमिनिन, सॉरी, सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है। प्लूरल है। अच्छा, नॉर्मल प्लूरल है या ब्रोकन प्लूरल है? ब्रोकन प्लूरल है आपकी। ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल की जितनी भी चीजें होती हैं ब्रोकन प्लूरल में, वो क्या 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 होती है, मतलब प्रॉपर्टीज क्या ली जाती हैं उसकी हमेशा? सिंगुलर और फेमिनिन। सिंगुलर और फेमिनिन, ठीक है, सिंगुलर और फेमिनिन। तो अगर मुझे कहना है कि ये किताबें, ये किताबें, तो मैं क्या यूज करूंगी? हाउलाई कुतुब। हाउलाई तो प्लूरल हो गया। हाजी ही करेंगे। हाज़िही, ठीक है, मैं यूज करूंगी हाज़िही, हाज़िही कुतुबुन। ये चीज समझ में आई? मैं यूज करूंगी हाज़िही कुतुबुन, क्योंकि जेंडर दोनों का सेम होगा, इस्मुल इशारा का और जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसका हमेशा जेंडर सेम होगा, तो हाज़िही कुतुबुन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने कहा दोज बुक्स, तो मैं कैसे कहूंगी? उलाइका कुतुबुन। उलाइका तो प्लूरल होता है, ये तिल का कुतुबुन हो। तिल का, ठीक है, तिल का कुतुबुन। तो ये समझ में आया? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हो जाती है, क्योंकि हम जब बुक्स की बात करेंगे तो हम उलाइका कहेंगे, लेकिन उलाइका वहां पर नहीं आता, वहां क्योंकि सिंगुलर फेमिनिन आता है, सिंगुलर फेमिनिन आता है, और सिंगुलर फेमिनिन होता है, क्या होता है सिंगुलर फेमिनिन? ब्रोकन हाज़िही और तिलका, ठीक है। हाज़िही और तिलका जो होता है वो सिंगुलर, सिंगुलर होता है, फेमिनिन उसका भी
दिस का भी और दैट का भी, यानी हम अगर पास की बात करें, हमने जो कॉलम बनाए, हमने ये 2 कॉलम बनाए, ठीक है। ये हमारा, ये मस्कुलिन का कॉलम है और ये हमारा फेमिनिन का कॉलम है। ये हमारा एक सेकेंड, ये मस्कुलिन और ये फेमिनिन, ये सिंगुलर सिंगुलर और ये प्लूरल, ठीक है। इस तरह से आपने बनाना है। मस्कुलिन में अगर हम देखें तो सिंगुलर में क्या है, हाजा, और फेमिनिन में क्या है, हाज़िही हाज़िही। प्लूरल में क्या है, हाउलाई हाउलाई, और यहाँ पे क्या है प्लूरल में, उलाइका उलाई नहीं, यहाँ पे हाउलाई है, हम हाज़ी कर रहे हैं ना, पहला वाला ही हम देख रहे हैं, ओके ठीक ओके है, ओके है ना, पहले वाला ही देख रहे हैं। तो दोनों में हाउलाई, लेकिन यहाँ पे हाजा और यहाँ पे हाज़िही। ये क्या हो गया, सिंगुलर फेमिनिन। तो ये सिंगुलर फेमिनिन हमेशा याद रखना है कि ब्रोकन प्लूरल की हर चीज में सिंगुलर फेमिनिन आएगा, चाहे वो इस्मुल इशारा ही क्यों ना हो, चाहे वो पॉइंटर वर्ड्स भी क्यों ना हो, वो सिंगुलर फेमिनिन आएंगे, ठीक है। अब ये चाहे ये आप हाजा वाली बात करो या फिर आप जो जालिका वाली बात है वो करो। मस्कुलिन में सिंगुलर में वहां क्या आता है, नीचे वाले कॉलम में जालिका, और यहाँ क्या आता है, तिलका तिलका तिलका, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, उलाइका, और यहाँ पे नीचे उलाइका, दोनों में उलाइका आएगा, यहाँ पर आएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही, आ रही है। क्लियर है आपकी आवाज? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे आएगा जालिका, यहाँ पर आएगा तिलका, लेकिन हमने देखा ये भी सिंगुलर फेमिनिन है, ठीक है। तो ये जो सिंगुलर फेमिनिन है, तो जब हम बात करेंगे कुतुबुन की, जब हम बात करेंगे कुतुबुन की, तो कुतुबुन क्योंकि सिंगुलर फेमिनिन कहलाता है, इसके लिए यहाँ पे जो उसका इस्मुल इशारा होगा वो क्या होगा, तिलका तिलका और हाज़िही। तिलकी कौन बोला, वो मैं तिलका प्लूरल में होता है, नहीं, सिंगुलर ठीक है? तिलका बोला। तिलका ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ये हर हाल में तिलका ही होंगे, कोई दूसरा उसका वर्ड नहीं आता। अच्छा ये प्रिंस चीज- सिस्टर, हमने ये नोट किया है, मतलब अरेबिक में कोई भी एक वर्ड आएगा ना, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, उसकी पूरी हिस्ट्री आएगी। जी, उसमें हमने देखा है सिंगुलर है, प्लूरल है, ब्रोकन वो प्लूरल है। अरेबिक में नहीं होता, वो हमारे साथ भी होता है। हम कहते हैं वो किताब पढ़ी है, हम वो किताब पढ़ा है नहीं कहते, है ना। अब लेकिन हम वो को वो ही कहते हैं, लेकिन अरेबिक में वो के लिए भी अलग वर्ड है, ठीक है। तो मतलब अगर एक फेमिनिन है, इस तरह से समझें कुल इस बात को, कि अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की की, तो हम हर चीज उसकी फेमिनिन ही लेंगे ना, लड़की से रिलेटेड ही लेंगे ना, हर चीज लड़के वाली तो नहीं लेंगे। हम उसके बिल्कुल। कपड़े, हम उसकी ज्वेलरी, हर चीज लड़की से रिलेटेड लेंगे। तो सेम ऐसे ही ग्रामर को समझे कि अगर वहां पे इस्मुल इशारा आ रहा है, चाहे वो मौसूफ सिफा आ रहा है, उससे रिलेटेड जितनी बात हो रही है वो सारी फेमिनिन के चार्ट में ही जाएगी। हम कहते भी हैं, ये एग्जाम्पल 1000 बार कोट किया, अब तो याद भी होगा, किताब पढ़ी है, किताब रखी है, कुर्सी रखी है, पंखा चल रहा है, ठीक है, हम भी वही यूज करते हैं, लेकिन हमें आदत है। अब अंग्रेज जब बोलते हैं तो वो क्या कहेंगे, पंखा चल रही है, और हम उस पर हंसेंगे, ये पंखा चल रही है क्या होता है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि पंखा चल रहा है। क्यों, उसका जेंडर होता है क्या पंखे का, नहीं होता, हमने बनाया। इसी तरह से इन्होंने अपने जेंडर्स बनाए हुए हैं, इनकी जबान में बने हुए हैं, हमको बस वो जेंडर्स हमें मालूम है, और हमें उसी, बस इनका थोड़ा सा चेंज ये है कि इन्होंने सिंगुलर फेमिनिन को इन्होंने ब्रोकन प्लूरल को सिंगुलर फेमिनिन कंसिडर किया है,
आप पूरी कुरान में पढ़िएगा, आपको सिंगुलर फेमिनिन ही मिलेगा ब्रोकन प्लूरल में। और ये एक बहुत खूबसूरत जबान है और इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है कि जब आप पढ़ते हो उसके अंदर से इतने मीनिंग्स डिराइव होते हैं, इतने मीनिंग्स डिराइव होते हैं कि मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। मुझे तो बिल्कुल मतलब जो एडवांस पढ़ रहे हैं तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज पे ग्रिप बनाना है। जैसे ये वाली चीज है, इस पे ग्रिप बनाना है कि सिंगुलर फेमिनिन आपको लेना है। जहां भी जैसे मौसूफ सिफा में भी आप लोगों को यही परेशानी हुई कि यहाँ पर अगर कोई ब्रोकन प्लूरल रहा तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई कि ये ब्रोकन प्लूरल में आपने उसको मस्कुलिन लिया, जो कि रॉन्ग था। ब्रोकन प्लूरल में आपको सीधा सीधा सिंगुलर फेमिनिन, दो प्रॉपर्टीज एक साथ ले लेनी है, सिंगुलर और फेमिनिन। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, बहुत अच्छी चीज चले, अब आप लोगों को एक चीज यहाँ पर ये बताती हूँ, आप लोग एंजॉय करोगे। अगर मैंने कहा हाजा मस्जिदुन, ठीक है, और मैंने आपसे कहा हाजल, अच्छा ये बताएं यहाँ पे हाजल मस्जिदु होगा या मस्जिदुन होगा? मस्जिदू होगा। मस्जिदू। मस्जिदु होगा, ठीक है। मस्जिदुन। अब यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे, दो चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखा है हाजल मस्जिदुन, हाजा मस्जिदुन, और दूसरा लिखा है हाजल मस्जिदु। अगर मैं कहूँ हाजा मतलब होता है ये या दिस, अगर मैं कहूँ कि इसको आपने ट्रांसलेट करना है तो जरा ट्रांसलेट तो करके बताएं। जी, हाजा मतलब ये, मस्जिद मस्जिद। मतलब मस्जिद। ये हाजा मस्जिद। मस्जिद मतलब हाँ ये मस्जिद है, और हाजल मस्जिदुन मतलब ये एक मस्जिद है। ठीक है, ये ठीक तो होगा? अभी तक आपकी मैं बताती हूँ, अभी तक जो आपकी नॉलेज है, जहां तक अभी तक आपने पढ़ा, आपने अल का मतलब समझा कि हम खास के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक सारे म्यूट करें। हमने ये देखा कि अल के लिए अल को हम खास के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक म्यूट करें, किसी का माइक अनम्यूट है। हम अल के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल को इस्तेमाल करते हैं खास के लिए। लेकिन यहाँ बहुत गौर से सुने, ठीक है, बिल्कुल पेन पेपर रख दे नीचे, पहले मेरी बात को अच्छे से सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी चलकर काम आएगा और अभी भी बहुत काम आएगा। जब हाजा और मस्जिदुन के बीच में कुछ भी नहीं है, अल नहीं है, कुछ भी मतलब अल नहीं है, और जाहिर सी बात है वहां पे दो पेश लग जाएंगे। जिस तरह से हमने जब इदाफा किया था तो हमने इदाफा में ये जो का, की हमने खुद से लगाए थे, अरबिक में नहीं होते। इसी तरह से ये जो है होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इज, ये इज भी अरबिक में नहीं होता। अरबिक में इज के लिए कोई भी अरबिक वर्ड नहीं है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये घर है, ये मस्जिद है, इस है के लिए कोई भी वर्ड नहीं है अरबिक में। ये हमें खुद डिराइव करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहली बात गौर से ये सुने कि जो इज है, जो है वो अरबिक में नहीं होता, हमें निकालना होता है। जैसे हमने इदाफा में खुद निकाला कि अल्लाह का घर, ये का हमने खुद बनाया, इसी तरह से ये जो है ये हमें खुद बनाना पड़ेगा, ये नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो दो आप लोगों के साथ शेयर हुए हैं, एक हुआ है जी, एक आप लोगों के साथ हुआ है हाजा मस्जिदुन और दूसरा हुआ है हाजल मस्जिदु। इसमें बहुत डिफरेंस है, इन दोनों की मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। अब हाजा मतलब होता है ये, ठीक है, और मस्जिदुन मतलब मस्जिद। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो हाजल मस्जिदु है, मतलब तो सेम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हाजा लिखा हो और बीच में अल नहीं है,
चलिए छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ। हाजा है और मस्जिदन है, ठीक है। उसी की तरह बाद यहाँ पे हाजा है और यहाँ पे अल मस्जिदो है, ठीक है। दू तो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे अल है। अब यहाँ पे क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे अल है, तो जब बीच में कुछ नहीं होता तो हम अपने आप वहां पे इस बीच में लगा देते हैं, या फिर कहें कि है वहां पे हम लगा देते हैं। यानी ये मस्जिद है कब लगा देते हैं? जब बीच में अल नहीं होता तो हम अपने आप वहां पे है या फिर बीच में इज लगा देते हैं, ठीक है। अब बीच में इज इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमने उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ा, तो हमें इसी तरह से सिखाया गया कि बीच में इज लगा देना। हाजा यानी दिस, मस्जिद यानी मस्जिद, दिस इज अ मस्जिद, ठीक है। लेकिन हम उर्दू में पढ़ रहे हैं तो उस तरह से भी सीखें कि अगर हाजा और मस्जिदुन के बीच में कुछ नहीं है तो हम है अपनी तरफ से लगाएंगे, अपनी तरफ से इजाफा करेंगे है का। अब आपने कहा कि फिर ये जो अल लगा है ये क्या है, ये अल क्या है? तो हम इस अल को कहेंगे दिस मस्जिद या फिर ये मस्जिद। अब आपने कहा कि ये मस्जिद, इससे तो कोई मीनिंग ही डिराइव नहीं हुआ। तो मीनिंग डिराइव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके आगे कुछ और बात है जो होना है, यानी ये सेंटेंस का एक पार्ट है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अच्छा ये बताएं, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, है ना। हाँ, पॉइंटर वर्ड मतलब हमारा जो टॉपिक, जी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हाँ हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फ्रेगमेंट पे चल रहा है, ठीक है। और फ्रेगमेंट होते हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि वो पूरा सेंटेंस नहीं होते, सेंटेंस का पार्ट हो जाता है। जैसे हमने इदाफा पढ़ा, इदाफा क्या था? अल्लाह का घर, अल्लाह का घर के आगे क्या? ठीक है, ये अल्लाह का घर है, पूरा एक सेंटेंस। अगर हमने पढ़ा कि अल्लाह के लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए क्या? जार मजरूर हो गया वो, लेकिन हम उसके आगे पढ़ेंगे। या हमने कहा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बेशक अल्लाह क्या? उसके आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह हमने मौसूफ सिफा पढ़ा, रहमान रहीम, जैसे अल्लाह रहमान अल्लाह रहीम, आगे क्या? हम उसके आगे पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरह से हम अगर ये देखें पॉइंटर वर्ड, यानी ये जो इस्मुल इशारा, अब हमारे पास जो फिफ्थ फ्रेगमेंट आ रहा है वो इस शक्ल में आएगा कि हाज़ल मस्जिदु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये वाला अल नहीं लगाया तो वो सेंटेंस हो जाएगा, उसका मीनिंग होगा कि ये मस्जिद है। लेकिन आपने जब कहा हाज़ल मस्जिदु तो उसका मतलब होगा ये मस्जिद, दिस मस्जिद, ठीक है। ये आप लोगों के साथ जो एक एक्सरसाइज शेयर, मतलब एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज तो नहीं, एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम उसमें देखते हैं, या यही समझा देती हूँ, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा हाज़ल बैती, अच्छा उसके आगे से देख लेते हैं, चलें। रब्बा, आप लोगों के साथ शेयर भी हुआ है वो, हाज़ल बैती। मैं आपको रब्बा से ही समझाती हूँ। रब्बा क्या है? इसम है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, मैं आगे आपसे पूछ नहीं सकती क्योंकि हमने फेल किया ही नहीं अभी। तो ये इसम है। अब इसम में मैंने आपको पूछा क्या ये लाइट है विदाउट अल है? बताएं, क्या ये लाइट और विदाउट अल है? ये लाइट है ना, ये लाइट भी है और विदाउट अल भी है। तो क्या ये मुदाफ हो सकता है?
जी आप ही हो सकता है। ही हो सकता है। मुदाफ हो सकता है। अब हम गए हाजा की तरफ। अब हमने देखा क्या हाजा मुदाफ इलय हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया था, ये पॉइंटर वर्ड्स क्या होते हैं? इसम। जी इसम तो होते हैं। स्टेटस क्या होता है इनका? रफा होते हैं, नसब होते हैं, जर होते हैं, क्या होते हैं? कोई स्टेटस नहीं जर होता, कोई ये तीनों कोई हालतों में एक स्टेटस नहीं जैसे होते होता, हैं। तीनों हालतों में होते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। इसका मतलब रफा नसब जर किसी भी हाल में हो सकते हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये रफा है, नसब है या फिर जर है। उसे फाइंड आउट करने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि क्या ये मुदाफ का मुदाफ इलय हो सकता है? सोचें। अभी रब अभी मुदाफ नहीं होगा, इस जेर तो नहीं है इसके नीचे। ये कौन है जो अभी तक इस पर है कि मुदाफ के नीचे जेर होना चाहिए? मुदाफ लाइट होना चाहिए। मुदाफ रफा भी होता है, मुदाफ जर भी होता है, मुदाफ नसब भी होता है। ठीक है, लिख लें इसको हर जगह पॉइंट बना के एकदम आगे। मुदाफ रफा नसब जर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ लाइट होना उसकी कंडीशन है और अल ना होना। तो रब्बा कौन कह रहा है कि मुदाफ नहीं हो सकता? रब्बा मुदाफ अभी हो मैंने सकता कहा है, था। क्यों? नहीं बेटा, मुझे नाम नहीं पूछना। मुदाफ हो सकता है क्यों? क्योंकि वो रब्बा लाइट भी है और अल भी है। लेकिन मुदाफ इदाफा बना सकता है या नहीं? तो हम गए हाजा की तरफ। हमने हाजा देखा, हमने देखा इसम है। सबसे पहली बात इसम होना चाहिए। हाजा इसम है, बिल्कुल इस्मुल इशारा है, इसम है। फिर हमने देखा क्या वो जर है? बिल्कुल वो जर हो सकता है। क्यों हो सकता है वो जर? क्योंकि रफा नसब जर किसी भी हालत में वो हो सकता है और उससे पहले मुदाफ है, तो ये मुदाफ इलय हो सकता है। अब आगे बढ़े, ठीक है, मीनिंग पूरा बताती हूँ, रुके। आगे बढ़े। आगे क्या है? अल बैती। अब मुझे ये बताएं, हाजल बैती, क्योंकि इसके बीच में अल आया है, तो क्या ये फ्रेगमेंट हो सकता है? फ्रेगमेंट का नाम भी मैं चले आपको बता ही दूं। आप लोगों ने एक पॉइंट छोड़ा होगा नंबर 5 के लिए। हमने सबसे पहला लिखा था इदाफा, फिर हमने लिखा था जार मजरूर, फिर लिखा था नसब एंड इस्मुहा, फिर हमने लिखा था मौसूफ सिफा। ये वाला जो फ्रेगमेंट होता है, ये होता है इस्मुल इशारा मुशारुन इलैह। ठीक है, इस्मुल इशारा मुशारुन इलैह, ये फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, यानी ये इस्मुल इशारा होता है और ये उसका मुशारुन इलैह होता है जब अल के साथ आता है। अब मुझे बताएं, हाजल बैती, क्या ये हाजल बैती एक फ्रेगमेंट हो सकता है? हो सकता है। अल आ रहा है बीच में, भी हो सकता है। क्योंकि अल की अल वजह आ से रहा है और इसका अल आ मतलब रहा क्या होगा? है। ये घर, ये घर, घर ये घर। क्या ये घर है हो सकता है ये, या फिर सिर्फ ये घर? सिर्फ ये घर है, सिर्फ ये घर, ये घर अल की वजह से। ये घर क्यों? क्योंकि अल्लाह यहाँ का पे घर। अल आ रहा है और ये घर, और ये और का कहाँ पे लगेगा फिर बीच में? क्योंकि ये मुदाफ मुदाफ इलैह भी बना था। ये रब्बा हाजी में लगेगा। अल्लाह का रब घर। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। है तो हे नहीं कहाँ आएगा, से आ ये गया? ये रब का हे घर। कहाँ अल्लाह से? का घर है सिर्फ। हम अल्लाह का तर्जुमे घर है। में हे कहाँ से आया? हे तो इसमें कहीं भी नहीं है बेटा। हे कहाँ ये से होगा आया? ये रब का घर। ये रब का घर। ठीक है, क्योंकि हमें वर्ड्स को आगे पीछे तो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से करना होगा ना। ये रब का घर, तो रब का घर कहाँ से आया? क्योंकि ये मुदाफ मुदाफ इलैह था। हाजा ही समझ तो बैत समझ में आया? अल बैत। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जैसे हम कहते हैं दिस इज अ गर्ल, हम कहते हैं ये लड़की है। हम ये नहीं कहते ये है एक लड़की, ऐसे करते हैं क्या उसका ट्रांसलेशन? नहीं ना, हम इसको एंड में ले जाते हैं इंग्लिश में।
लेकिन हम अब बहुत कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं क्योंकि हमें जबान वो वाली आती है, थोड़ी बहुत आती है, वो भले ही टूटी फूटी इंग्लिश आती है लेकिन आती है। हमने कहा दिस इज अ गर्ल, ये लड़की है, हम पूरा बोलेंगे। लेकिन अगर हम उसका लिटरल ट्रांसलेशन करें तो कैसे करेंगे? दिस यानी ये, इज यानी है, अ यानी एक, गर्ल यानी लड़की, ये है एक लड़की। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम बोलते हैं ये एक लड़की है या ये लड़की है, हम आ को भी नहीं ट्रांसलेट करते। सेम वे जो रब्बा हाज़ल बैती का जो पूरा ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि का कहाँ से आया? यहाँ से आया, ये जो बीच में जो इदाफा बना रब्बा आफरीन सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओहो, क्या करूं? रिज्वाइन करूं? हाँ जी, करना पड़ेगा। और सायरा यूसुफ प्लीज आप अपना माइक म्यूट करें, मैं कर रही हूँ काफी टाइम से, वो नहीं हो रहा। सायरा यूसुफ प्लीज माइक म्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब आवाज आई? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ओके जी, चलें। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास है हाज़िही अल हयाती। अगर जैसी कहीं आवाज की प्रॉब्लम हो सकता है शायद मेरा नेटवर्क का कुछ इशू हो, तो मुझे फौरन बता दें। अब यहाँ पे देखें हाज़िहिल हयाती। अब आपने ये बताना है कि क्या ये फ्रेगमेंट है या फिर ये सेंटेंस है। ये फ्रेगमेंट है, अल है इसमें। अच्छा, हाँ ये फ्रेगमेंट है क्योंकि यहाँ पर अल है। इसके पहले लगा है फी, इसके पहले लगा है फी, तो ये हाज़िही का स्टेटस बताएं क्या हुआ? जर जर हुआ। अब इसके बाद लिखा है दुनिया, अद दुनिया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये शमसी और कमरी लेटर्स पता है? क्योंकि यहाँ पे हम इसे अल दुनिया नहीं पढ़ते, हम इसको अद दुनिया पढ़ते हैं। या फिर ये कॉन्सेप्ट भी एक दिन मुझे क्लियर करना है आप लोगों को, क्योंकि मैं सुनती हूँ उसमें वॉइस नोट्स वगैरह में कि ये कंफ्यूजन है, ठीक है। तो शमसी और कमरी दो तरह के लेटर्स होते हैं, ठीक है। और उसका एक बड़ा अच्छा सा एक फॉर्मूला है याद करने का, वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सर में आफरीन अगर आप इजाजत दें तो वो फॉर्मूला मैं बता दूं। जी बिल्कुल बताएं, मैं लिख दूंगी, मैं भूल जाती हूँ उसे हमेशा। अजब हम समथिंग है कुछ। नहीं, मैं आपको शमसी और कमरी को याद करने के लिए बिल्कुल एक सेंटेंस बताती हूँ, आप उसको याद कर लें। उससे आप बहुत इजीली ये समझ लेंगे कि जहाँ पे अल आएगा तो हमने उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो सिंपल एक सेंटेंस है, हक का खौफ अजब गम है। यही कह रही थी मैं कि ये मुझे याद नहीं रहता, हक का खौफ अजब गम है, यही भूल जाती हूँ मैं। हाँ बस ये जज़ाकिल्लाह मेरी जान, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। देखें आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको लिख लें आप लोग, हक का खौफ अजब गम है, ठीक है। आपके जो दो वर्ड्स, दो लेटर्स होते हैं, एक होता है शमसी और एक होता है कमरी, ठीक है। एक होता है शमसी और एक होता है कमरी। तो जब हम बोलते हैं आपने सुना होगा अश-शमसी बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो अश-शमसी बोलते हैं, अल-शमसी नहीं बोलते। और इसी तरह से जब कमर बोलते हैं तो अल-कमरी बोलते हैं, ठीक है। जगह नहीं है मेरे पास, तो अश-शमसी और अल-कमरी।
यानी ये जो हक का खौफ अजब गम है, यहाँ पे जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो सारे कमरी में जाएंगे। अब ये कैसे याद रखें कि वो कमरी में जाएंगे या शमसी में? सबसे इजी है कमरी, क्योंकि कौफ से आता है तो यहाँ पे हक में कौफ है। तो अगर हमने देखा कि कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं जो कमरी में होते हैं, कमरी में क्या होता है? अल पढ़ा जाता है। शमसी में क्या होता है? लाम नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, अल तो होता है लेकिन लाम नहीं पढ़ा जाता। ये बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन ये सेंटेंस मुझे कभी याद नहीं होता। जज़ाकिल्लाह सुफैरा। ठीक है, हक का खौफ अजब गम है, ये याद कर लें। अब इसमें देखें, सबसे पहला अल्फाबेट क्या है? हा। दूसरा क्या है? कौफ। तीसरा क्या है? कैफ। फिर क्या है? अलिफ है। फिर क्या है? खा। फिर क्या है? वाव। फिर क्या है? फा। फिर क्या है? ऐन। फिर क्या है? जीम। फिर क्या है? बा। फिर क्या है? गैन, मीम, हा। जब ये वर्ड्स अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो जो बचेगा वो सारे शमसी होंगे। क्योंकि देखें अब यहाँ पे अलिफ आ गया, बा आ गया। ता है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो ता जाएगा आपका शमसी में। उसके बाद अलिफ बा ता सा है यहाँ पे नहीं, तो प्लीज ता सायरा यूसुफ आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। मैं कब से म्यूट कर रही हूँ, फिर म्यूट नहीं हो रहा, तो इनकी समझ नहीं आ रही अफरीन सिस्टर की। जी अब बोलें अफरीन सिस्टर। जी, तो अब यहाँ पर हम देखते जाएंगे कौन कौन से लेटर्स हैं जो यहाँ पे नहीं है। सा नहीं है, हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने अलिफ बा ता सा जीम, जीम यहाँ पर है, हा यहाँ पे है, खौ यहाँ पे है। फिर उसके बाद क्या आता है? ता खौ जीम हा खौ दाल, दाल है यहाँ पे नहीं है, तो दाल यहाँ पे आ जाएगा, दाल यहाँ। इसी तरह से आप पूरे फाइंड आउट कर लेना। तो बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो शमसी में आते हैं, यानी शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाता, कमरी में लाम पढ़ा जाता है। सबसे बेस्ट तरीका है जब आप बोल के देंगे कि अश-शमसी बोलते हैं हम, अश-शमसी, अल-शमसी नहीं बोलते, अश-शमसी अल-कमरी, अश-शमसी अल-कमरी। तो यहाँ जब आप इस चीज को याद कर लेंगे ना, इसी देखें आप दाल यहाँ पे हमने लिया ना, तो हम इसमें लाम नहीं पढ़ेंगे, अद-दुनिया पढ़ेंगे, अल-दुनिया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है इसको नोट डाउन कर ले, ये बहुत हेल्पफुल है। जब आपने याद कर लिया कि हक का खौफ अजब गम है, उसके बाद जब आप याद रखेंगे हक यानी हा और खौफ, इसका मतलब हाँ ये इसमें आपने अल हक पढ़ना है। ठीक है, हक नहीं पढ़ेंगे, अल हक पढ़ेंगे। इसी तरह से आप जो भी चीज आप देखेंगे वहां से आपने फाइंड आउट कर लेना है कि ये जो लेटर्स हैं, आई थिंक 14 आते हैं दोनों तरफ। ठीक है, शमसी और कमरी। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबका? बहुत टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि ये आप लोगों को क्लियर करवाऊंगी। वैसे तो ये तजवीद का शायद से रूल होता है, लेकिन ये रूल मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तजवीद भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। लिख लिया आपने ये? इसको इरेज कर दूं? हक का खौफ अजब गम है, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। ठीक है, ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे लिखा हुआ है फी हाजी। अच्छा ये बताएं, अब हाजी ही के साथ अल पढ़ेंगे या नहीं? पढ़ेंगे, अल पढ़ेंगे, है ना? हाँ, वैसे तो काफी चीजें जबान पे ही होती हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूज हो भी जाते हैं, तो वहां पर फिर ये याद रखें कि जो हा था वो हक का खौफ हा में था, तो हमें यहाँ पे हाजिल पढ़ना है, हाजिल हयात दुनिया। अब यहाँ पे लाम नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम डायरेक्ट दाल को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने बोला कि फी क्या है, आपने कहा कि हर्फ ऑफ जर है, जिसकी वजह से हाज़िही उसका मजरूर हो गया। हाज़िही से अब हमने हयात दुनिया देखा। अब हमने हयात दुनिया जब देखा तो हयात और दुनिया आपस में कौन सा फ्रेगमेंट बना रहा है, ये आप मुझे समझाएं। इसमो इशारा वाला वो जो आखिर वाला आपने बताया था, मशार उलई। नहीं, ये तो हाज़िही का हो गया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या बना रहा है?
अभी अल हयात दुनिया मौसूफ सिफा बना रहे हैं। अब आप ये कहेंगे माशाल्लाह वेरी गुड, मौसूफ सिफा, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ये तो है जेर में और यहाँ पे ये लगा हुआ है अलिफ, तो हम कैसे कहें कि ये दोनों मौसूफ सिफा है? मौसूफ सिफा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉपर्टीज कैसे मैच करेंगे स्टेटस की? अभी दुनिया का वर्ड दुनिया ही रहता है, बदलता नहीं है वो किसी भी हाल में। वेरी गुड, मैंने आपको बताया था या हो एंड में या फिर अलिफ हो एंड में, तो क्या होता है वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी दुनिया दुनिया ही होता है, दुनही या दुनयू तो नहीं होता ना, दुनिया का दुनिया ही रहता है। यानी जब एंड में अलिफ होता है, जैसे जकरिया हमने एग्जाम्पल किया था, तो जब एंड में अलिफ होता है इट मीन्स कि वो नॉन फ्लेक्सिबल है, और नॉन फ्लेक्सिबल का स्टेटस हमें खुद फाइंड आउट करना होता है। तो ये क्या हो गया, ये मौसूफ सिफा है, इसलिए हाज़िही का जो मुशारुन इलैह बनेगा वो मुशारुन इलैह ये पूरा फ्रेगमेंट बनेगा। गॉट इट? समझ में आई ये चीज? दोबारा से समझा देती हूँ। फी है, फी हम जानते हैं कि हर्फ ऑफ जर है, उसका मजरूर देखेंगे, उसका मजरूर होगा हाज़िही, ये हो गया उसका मजरूर। अब मजरूर ये हो गया, अब हमने आगे देखा वहां पर था अल हयाती दुनिया, हमने देखा कि इन दोनों की चारों प्रॉपर्टीज मैच होती हैं, तो ये हो गया मौसूफ सिफा। और हमने देखा कि हाज़िही जो कि इस्मुल इशारा है और उसका मुशारुन इलैह क्या होगा, तो ये दोनों चीज जो है वो आपस में एक साथ हैं, एक वर्ड में बना रही हैं दोनों मिलकर, तो ये उसका मुशारुन इलैह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताना सिर्फ और सिर्फ आपको ये था कि ये फ्रेगमेंट है, लेकिन इतना आप लोग पढ़ चुके हैं तो आगे का भी बता दिया। इसी तरह से थर्ड देखें, आप लोगों के साथ शेयर भी हुई है ये चीज। उसके बाद है हाज़ल कुरआनु। अब मुझे बताएं कि ये क्या है, मीनिंग भी बताएं और बताएं सेंटेंस है कि फ्रेगमेंट? फ्रेगमेंट है ये, फ्रेगमेंट है ये। फ्रेगमेंट है। रीजन अल लगा हुआ है अल्लाह इसमें। है, अल की अल वजह की से वजह से, तो इसका मीनिंग जो होगा सिर्फ उसका मीनिंग होगा ये कुरान, ये इसका कुरान। और कोई मीनिंग नहीं होगा। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो वहां पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ हाजा के लिए नहीं है, चाहे ये हाजा हो, चाहे ये तिलका हो, चाहे ये जालिका हो, ठीक है, सबके साथ यही वाला रूल अप्लाई होगा। अब इसमें आप ये देखें, यहाँ नीचे दिया हुआ है तिलका हुदूदुल्लाही, तिलका हुदूदुल्लाही। अब ये बताएं तिलका के बीच में और हुदूद के बीच में अल लगा है क्या? लगा हुआ है। तिलका नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ, नहीं लगा। तो जब नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारी तरफ से? है लग जाएगा, है लग जाएगा। हे हमारी तरफ से लग जाएगा, ठीक है, हे हमारी तरफ से लग जाएगा। तो तिल का मतलब क्या होता है? तिल का मतलब होता है वो ये मतलब होता है, नहीं होता है। ये का मतलब क्या होता है? हाजा, 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 ठीक है, या फिर हाज़िही। और यहाँ पर वो के लिए क्या यूज होता है? जालिका या फिर तिलका। तो तिलका ये मतलब हो गया कि वो, यानी दूर, यानी, और ये वो हुआ वाला वो नहीं है, वो ये पॉइंटर वाला है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, पॉइंटर वाला वो है ये। तो वो क्या हुदूदुल्लाही? अच्छा, हुदूदुल्लाही से क्या बन रहा है, चले ये बताएं। इदाफा बन रहा है, वेरी गुड। अब अगर आप लोगों को एक चीज पूछी जाए, दूसरी चीज आपको खुद मालूम होना चाहिए कि ये इदाफा बन रहा है। तो वो
हुदूद है, अल्लाह की हुदूद है ना, अल्लाह की हुदूद। अब है कहाँ से आ गया? वो अल्लाह की हुदूद है, दोज आर द बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह। तो वो तिलका के ये बाद जो है या तिलका के बाद है अल कहाँ नहीं से है। आ गया? तिलका के बाद अल नहीं है। क्योंकि तिलका के बाद अल नहीं है, ठीक है। तो वो अल्लाह की हुदूद हैं, दोज आर द बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह। है या है वो हम अपने हिसाब से लेंगे, अगर हमें लगेगा कि वो। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे हमने तिलका क्यों यूज किया? ये तो हुदूद था, प्लूरल था। ये ब्रोकन प्लूरल होगा। ब्रोकन प्लूरल है, इसलिए हमने फेमिनिन वाला वर्ड यूज किया, तिलका यूज किया हमने, ठीक है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है उलैइका अस्हाबुन नार, ठीक है। अब ये बताएं कि उलाइका क्या है? वो सब। प्लूरल है ना, क्या है? फेमिनन है वो सब। इस्मुल इशारा है और प्लूरल है, प्लूरल ठीक है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, इस्मुल इशारा है। और ये अस्हाबुन नार क्या है? आग ये वाले इजाफा। हाँ जी। अच्छा अब मुझे एक चीज बताएं यहाँ मौसूफ पर, सिफा है, मुझे एक मौसूफ चीज सिफा है। यहाँ पर, अस्हाबुन नार मौसूफ सिफा है? जहन्नुमी लोग। नहीं, ये इजाफा है। अस्हाबुन नार क्या है? इदाफा। लोग। इजाफा। इदाफा है भाई, है ना। जहन्नुम के लोग, अस्हाबुन नार, जहन्नुम के लोग, के आया ना बीच में, इदाफा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अस्हाबुन नार, अस्हाब भी तो प्लूरल है ना, फिर यहाँ पे हमने उलाइका क्यों लिया? अभी ब्रोकन प्लूरल है इसलिए। नार की वजह से लिए। और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए तो हमें सिंगुलर फेमिनिन लेना चाहिए था, हमने उलाइका क्यों लिया? नार की वजह से, नार जो है फेमिनन है। हाँ तो फेमिनिन, हमने सिंगुलर फेमिनिन क्यों नहीं लिया? सिंगुलर क्यों नहीं लिया? प्लूरल क्यों लिया हमने? ह्यूमन हमने ब्रोकन सिंगुलर प्लूरल है। ये असहाब जो है असहाब प्लूरल है, इसलिए असहाब की वजह से ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। मैंने आपको क्या बताया था? ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के दो आंसर्स होते हैं क्या? कभी तो वो सिंगुलर फेमिनिन की तरह भी कंसिडर होगा, और कभी वो उसका जो ओरिजिनल जेंडर होगा वो होके प्लूरल में होगा। अब देखिए अस्हाबुन नार, ये तो मैंने बताया था, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। हाँ बताया था ना, वही तो मैं कह रही हूँ, आवाजें आ रही है मुझे, ठीक है। तो ब्रोकन प्लूरल है और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर उलाइका आया, क्योंकि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, स्क्रीन में कर रही हूँ बंद, मैं स्क्रीन करती हूँ बंद, फिर हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज जो चीजें पढ़ी, हमने सबसे पहले तो अपनी जो एक्सरसाइज थी वो क्लियर की, मौसूफ सिफा की। उसके बाद हमने पॉइंटर वर्ड्स देखे, हमने बीच वाला कॉलम छोड़ दिया, हमने हाजा, हाजही, हाउलाई, हाउलाई हमने पढ़ा। फिर हमने उसके बाद गालिका पढ़ा, तिलका पढ़ा और उलाइका पढ़ा, यानी पास के लिए और दूर के लिए। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दिया गया कि देखें यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो सिंगुलर फेमिनिन के लिए जो यूज होगा ब्रोकन प्लूरल में, वो भी देखेंगे। यहाँ हमने ये भी देख लिया कि अगर ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो हम उसका ओरिजिनल जेंडर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये चीज हमने पढ़ी आज। और हमने क्या पढ़ा? हमने ये भी पढ़ा कि जो पॉइंटर वर्ड्स होते हैं वो फुली फ्लेक्सिबल, सॉरी वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं और प्रॉपर होते हैं, ठीक है। बीच वाला कॉलम जो है वो हमने नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि उसका रूल थोड़ा सा अलग है। अच्छा उसके बाद हमने ये देखा कि जो प्रॉपर्टीज हैं
जो उसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मैच होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने हाजी ही कहा तो वो वहां पर फेमिनिन होना चाहिए, तभी हम हाजी ही यूज करेंगे, नहीं तो हाजा यूज करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हमने अल वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी। अल वाली एक इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी कि अगर बीच में अल लगा होगा, अगर बीच में अल लगा होगा तभी हम कहेंगे कि वो फ्रेगमेंट है। अगर बीच में अल नहीं लगा तो वो सेंटेंस हो जाता है, कंप्लीट सेंटेंस। अगर मैं कहती हूँ ये लड़की है तो ये अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस है। अगर मैं कहती हूँ ये लड़की तो ये फ्रेगमेंट हो जाता है, यानी पूरा सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसके साथ हमने करना क्या है कि ये पूरी जो रिकॉर्डिंग है इसको सुनना है, और रिकॉर्डिंग सुनने से ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए ये होता है कि आप लोगों ने जो पॉइंट्स होते हैं वो साथ के साथ बना लेना है। जब साथ के साथ पॉइंट्स बनाते हैं तो आप लोगों को चीजें वहीं के वहीं क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो हम क्लास को ओवर करते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीही मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।